जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जो राजस्थान है उसके मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो जैसा कि हमने प्रथम क्लास में पढ़ा था कि जो राजस्थान है, जो भारत है, उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? गोविंद सागर झील। और कहां पर है गोविंद सागर झील? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के मीठे पानी की झीलों के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान है उसमें कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं और उनका किसने निर्माण कराया और क्या क्या उनके बारे में विशेषताएं हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों एक नंबर पर जयसमंद झील। कौन सी झील है दोस्तों? जयसमंद झील। जयसमंद झील। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं जयसमंद झील की। तो दोस्तों जो जयसमंद झील है इसका निर्माण करवाया था, देखिए दोस्तों, निर्माण तो इसका उपनाम है डेबर झील। हम इसे डेबर झील के नाम से भी जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो देखिए दोस्तों जो जयसमंद झील है इसका निर्माण कराया था महाराजा जय सिंह जी ने। इन्होंने कराया था दोस्तों? महाराजा जय सिंह जी ने। जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? महाराजा जय सिंह जी ने। जय सिंह जी ने कराया और इन्होंने करवाया था दोस्तों गोमती नदी पर बांध बनवाकर। ठीक है दोस्तों, तो जो महाराजा जय सिंह जी थे उन्होंने गोमती नदी पर बांध बनवाकर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों विशेषताएं क्या विशेषताएं? तो विशेषताओं में दोस्तों हम सर्वप्रथम जानते हैं कि जो राजस्थान है उसकी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो दोस्तों जयसमंद झील है और राजस्थान के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जो भारत है उसकी दूसरी सबसे बड़ी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है दोस्तों, तो जो जयसमंद झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और भारत की 2 नंबर की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, और 1 नंबर पर कौन सी आती है? जैसा कि अभी हमने बात की थी गोविंद सागर झील। और कहां पर पड़ती है ये? हिमाचल प्रदेश में। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो जयसमंद झील है इस पर 7 टापू है। कितने टापू हैं? 7 टापू। कितने टापू है दोस्तों जयसमंद झील पर? 7 टापू। इनमें हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा तो दोस्तों जो जयसमंद झील है उस पर 7 टापू है जिसमें सबसे बड़ा है बाबा का बांगड़ा। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटा टापू है प्यारी। क्या नाम है दोस्तों? प्यारी। तो देखिए जयसमंद झील का उपनाम डेबर झील और निर्माण महाराजा जय सिंह जी द्वारा गोमती नदी पर बांध बनवाकर। विशेषताएं राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और भारत की 2 नंबर की मीठे पानी की झील। और 1 नंबर पर कौन सी है? गोविंद सागर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। और इस पर क्या है? 7 टापू। कितने टापू है? 7 टापू। और सबसे बड़ा टापू है बाबा का
भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2 नंबर की झील। 2 नंबर पर दोस्तों हम करते हैं, कौन सी करेंगे? राजसमंद झील। कौन सी करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजसमंद झील की। कौन सी झील की? राजसमंद झील। राजसमंद झील। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो राजसमंद झील है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए दोस्तों, जो जयसमंद झील थी, जैसे जय सिंह जी द्वारा और रा से महाराजा राज सिंह जी द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई कि किसके द्वारा बनाई गई थी। अब क्यों बनाई गई थी? तो दोस्तों, ये जो राजसमंद झील है ये बनाई गई थी अकाल राहत हेतु। अकाल राहत हेतु। ये अकाल के समय में जल की आपूर्ति के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। अब दोस्तों, जो राजसमंद झील है वो कहां पर पड़ती है? तो कहां पर आती है राजसमंद झील? राजसमंद में। कहां पर आएगी राजसमंद झील? राजसमंद में। अब हम उसके बाद में बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तरी पाल है या उत्तरी छोर कह सकते हैं हम, उत्तरी पाल, उसे किस नाम से जानते हैं? कोई बता सकता है मेरे को? नौ चौकी पाल। नौ चौकी पाल कहते हैं या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और 2 नंबर पर हम बात करते हैं कि जो राजसमंद झील है इसमें कितने शिलालेख मिलते हैं? 25 शिलालेख। कितने? 25 शिलालेख। शिलालेख 25 शिलालेख पाए जाते हैं। उन शिलालेख पर क्या है? उन शिलालेख पर मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया है। मेवाड़ का इतिहास कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राज सिंह जी ने। कहा करवाया? राजसमंद में। किसके लिए? अकाल राहत हेतु। और विशेषता में जो इसका उत्तरी पाल है उसे क्या कहते हैं? नौ चौकी पाल। और इसमें 25 शिलालेख हैं। उन शिलालेख में क्या बताया गया है? मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर झील की। 3 नंबर पर हम बात करते हैं दोस्तों पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। तो दोस्तों, जो पुष्कर झील है वो हम सभी जानते हैं कहां पर है? अजमेर में। पुष्कर झील कहां पर पड़ती है दोस्तों? अजमेर में। अब हम बात करते हैं अजमेर में, और दोस्तों इसका एक उपनाम और है, इसे तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा। और तीर्थों का भांजा किसे कहेंगे दोस्तों? मचकुंड धौलपुर को। किसको कहेंगे? मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा। और तीर्थों का मामा कौन है? पुष्कर झील, जो कहां पर है? अजमेर में। अब देखिए दोस्तों इसकी विशेषता। इसके किनारे पर प्राचीन ब्रह्मा जी व सावित्री जी का मंदिर है। मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो पुष्कर झील की विशेषता क्या है कि इसके जो किनारे हैं पुष्कर झील के, उस पर ब्रह्मा जी और किसका मंदिर है? सावित्री जी का। कहाँ है पुष्कर झील? अजमेर में। उपनाम तीर्थों का मामा। किसे कहते हैं तीर्थों का मामा? पुष्कर झील को। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। नोट कर लीजिए।
तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे 4 नंबर झील की। कौन सी झील की? 4 नंबर झील की। तो 4 नंबर पर हम लेके चलेंगे दोस्तों पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। देखिए पिछोला झील। तो दोस्तों जो पिछोला झील है वो कहां पर है? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। पिछोला झील कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए दोस्तों, निर्माण, तो दोस्तों जो पिछोला झील है इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? एक बंजारे द्वारा। और किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने निर्माण करवाया था। एक बंजारे ने किस झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का। और कहां पर है? उदयपुर में। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। झील है तो कुछ विशेषताएं भी होगी इसकी। अब देखिए विशेषताएं, तो जो पिछोला झील है इस पर 2 टापू है। कितने टापू है दोस्तों? 2 टापू। और वो 2 टापू हैं, उनके नाम है जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर एवं जग निवास। जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल है। क्या है? सुंदर महल। क्या नाम है सुंदर महल का? जग मंदिर और जग निवास। और दोस्तों जो वर्तमान है, जो अब हमारा समय चल रहा है, इस समय में इन मंदिरों में लेक पैलेस होटल नाम से संचालित है। ठीक है दोस्तों, जो जग मंदिर और जगनिवास 2 टापू है इनको होटल बना दिया गया है जिसका नाम है लेक पैलेस होटल। क्या नाम है वर्तमान में? लेक पैलेस होटल संचालित है। वर्तमान में दोस्तों इसमें क्या संचालित है? लेक पैलेस होटल। और कौन सी झील पर है लेक पैलेस होटल? पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर। और निर्माण पिछोला झील का राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे द्वारा। और इस पे कितने टापू हैं? 2 टापू। उनके नाम जग मंदिर और जग निवास। अब हम दोस्तों बात करते हैं 5 नंबर झील की। कौन सी झील? 5 नंबर झील। 5 नंबर पर हम पढ़ते हैं दोस्तों कोलायत झील। कोलायत झील। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो कोलायत झील है वो कहाँ है। तो वो है दोस्तों कोलायत, जो पड़ता है दोस्तों बीकानेर जिले में। कोलायत क्षेत्र का नाम है जो किस में पड़ता है? बीकानेर जिले में। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर जिले में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों जो कोलायत झील है इसे कपिल मुनि की तपोभूमि माना जाता है। क्या माना जाता है? कपिल मुनि की तपोभूमि। देखिए कपिल मुनि की तपोभूमि। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि कपिल मुनि की तपोभूमि कौन सी झील को माना जाता है। तो कौन सी झील को माना जाएगा? कोलायत झील को। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 6 नंबर झील की। कितने नंबर झील की? 6 नंबर झील की। 6 नंबर झील पर हम बात करेंगे कौन सी झील दोस्तों? फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। देखिए फतेह सागर झील। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो फतेह सागर झील है वो कहां पर आती है। तो फतेह सागर झील कहां पर पड़ती है? उदयपुर। कहां पर आएगी फतेह सागर झील? उदयपुर।
पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फतेह सागर झील के निर्माण की। तो दोस्तों जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण देखिए, निर्माण तो दोस्तों जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह जी ने। महाराणा फतेह सिंह। और दोस्तों जो इसका बांध है, बांध, उस बांध की नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कैनॉट। किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कैनॉट। ड्यूक ऑफ कैनॉट। तो दोस्तों इसमें जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण उदयपुर में हुआ और किसने करवाया? महाराणा फतेह सिंह द्वारा। और इसके जो बांध है उस बांध की नींव रखी थी ड्यूक ऑफ कैनॉट, इसलिए इस बांध को कैनॉट बांध भी कहते हैं। कैनॉट बांध। ठीक है दोस्तों, इस बांध को क्या कहते हैं? कैनॉट बांध भी। अब हम बात करते हैं विशेषता के बारे में। विशेषताएं। तो दोस्तों जो फतेह सागर झील है इस पर एक टापू है, एक टापू, उसके ऊपर, उस टापू पर सौर वेधशाला स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? सौर वेधशाला। क्या स्थित है दोस्तों टापू पर? सौर वेधशाला। और किसके टापू पर सौर वेधशाला स्थित है? फतेह सागर झील के। और फतेह सागर झील के बांध का निर्माण किसने, नींव किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कैनॉट, और उसका उपनाम कैनॉट बांध। और निर्माण किसने किया था? महाराणा फतेह सिंह ने। कहां किया था? उदयपुर में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 7 नंबर झील की। कितने नंबर झील की? 7 नंबर झील। 7 नंबर झील है दोस्तों नक्की झील। कौन सी झील है दोस्तों? नक्की झील। नक्की झील है वो कहां पर स्थित है? माउंट आबू। कहां पर? माउंट आबू। और दोस्तों माउंट आबू कहां पड़ता है? राजस्थान के कौन से जिले में? सिरोही। कौन से जिले में आता है माउंट आबू? सिरोही जिले में। ठीक है, अब देखिए, तो दोस्तों जो नक्की झील है वो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। और नक्की झील कहां स्थित है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां स्थित है दोस्तों? सिरोही। तो दोस्तों जो नक्की झील है इस पर एक चट्टान है, टॉक टाकरोक चट्टान है, चट्टान स्थित है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 8 नंबर झील की। कितने नंबर झील? 8 नंबर। 8 नंबर पर कौन सी झील करेंगे दोस्तों हम? उदय सागर झील। कौन सी झील करेंगे? उदय सागर झील। देखिए उदय सागर झील। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो उदय सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों जो उदय सागर झील है उसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह जी ने। किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह जी ने। महाराणा उदय सिंह जी द्वारा उदय सागर झील का क्या करवाया गया था? निर्माण। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो उदय सागर झील है इसमें विशेषताओं के बारे में या नदी के बारे में। तो दोस्तों जो उदय सागर झील है इसमें सर्वप्रथम आहड़ नदी गिरती है। कौन सी नदी? आहड़। आहड़ नदी गिरती है और उसके गिरने के बाद में इसमें दोस्तों ये जो है इस नदी का
नाम हो जाता है बेड़च नदी। तो दोस्तों जो उदय सागर झील है उसमें सर्वप्रथम आहर नदी गिरती है और उसके बाद इस नदी का क्या नाम हो जाता है, बेड़च नदी। बेड़च नदी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम दोस्तों बात करते हैं 9 नंबर झील की। इसमें इतना ही है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। 9 नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं फोय सागर। फोय सागर। तो दोस्तों जो फोय सागर झील है वो पड़ती है अजमेर में। कहां पर आएगी, अजमेर में। कहां पर पड़ती है फोय सागर झील, अजमेर में। अब देखिए निर्माण। तो दोस्तों जो फोय सागर झील है इसका निर्माण फोय नामक इंजीनियर द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था, फोय इंजीनियर द्वारा। फोय इंजीनियर द्वारा क्या करवाया गया था दोस्तों, इसका निर्माण। और किसने करवाया था, फोय नामक इंजीनियर ने। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, फोय सागर। और कहा है ये, अजमेर में। और ये इसका निर्माण क्यों करवाया गया दोस्तों, तो इसका निर्माण करवाया गया था अकाल राहत हेतु। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक नदी हो रही थी झील, अकाल राहत हेतु। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण क्यों करवाया गया, अकाल राहत हेतु। नोट कर लीजिए। चलो, तो देखिए तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे 10 नंबर झील की। कितने नंबर झील की, 10 नंबर झील की। तो 10 नंबर पर कौन सी झील लेनी है दोस्तों, बताइए जल्दी से। आना सागर झील। कौन सी झील पढ़ेंगे 10 नंबर पर, आना सागर झील। देखिए 10 नंबर की झील, आना सागर झील। तो दोस्तों आना सागर झील कहां पर पड़ती है, आना सागर झील आएगी अजमेर में। कहां पर आएगी, अजमेर में। अब हम बात करते हैं निर्माण की। तो आना सागर झील का निर्माण कौन करेगा, राजसमंद झील का राज सिंह, जयसमंद झील का जय सिंह। आना सागर झील का आना जी द्वारा। किसके द्वारा, आना जी द्वारा। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा होगा, आना जी द्वारा करवाया गया था। और कहां पर है आना सागर झील, अजमेर में। और निर्माण आना जी द्वारा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि जो आना सागर झील है इसके किनारे, देखिए तो इसके किनारे पर जहांगीर व दौलत बाग स्थित है। क्या स्थित है किनारे पर दोस्तों, जहांगीर व दौलत बाग का निर्माण करवाया गया, या स्थित कह सकते हैं हम लोग, स्थित है। जहांगीर व दौलत बाग स्थित है। अब दोस्तों नोट लगा के एक बात लिखिए इसके अंदर कि जहांगीर ने इस झील के किनारे या तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियों का निर्माण किया। देखिए दोस्तों, जहांगीर ने इस झील के तट पर सुंदर संगमरमर की छतरियों का निर्माण करवाया। तो संगमरमर की छतरियों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, आना सागर झील पर, जहांगीर ने। और जहांगीर ने आना सागर के तट पर क्या तैयार करवाया था, सुंदर संगमरमर की छतरियों का निर्माण। और आना सागर झील के किनारे पर क्या है, जहांगीर व दौलत बाग स्थित है। और इसका निर्माण किसने किया था, आना जी ने। और कहां पर है आना सागर झील, अजमेर में। तो देखिए दोस्तों, अब 11 नंबर की झील। कितने नंबर की, 11 नंबर की। 11 नंबर पर हम पढ़ेंगे सिलीसैड झील।
तो दोस्तों कहां पर पड़ती है सिलीसर झील? ये पड़ेगी दोस्तों अपने उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। कहां पर आएगी दोस्तों? उदयपुर में। अब देखिए निर्माण। तो दोस्तों जो सिलीसर झील है इसका निर्माण करवाया था महाराणा विजय सिंह जी ने। किन्होंने करवाया था? महाराणा विजय सिंह जी। महाराणा विजय सिंह द्वारा। विजय सिंह द्वारा। तो दोस्तों सिलीसर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा विजय सिंह द्वारा। और कहां पर स्थित है? उदयपुर में। अब देखिए दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं। तो दोस्तों जो सिलीसर झील है, जो सरिस्का अभयारण्य है, वो कौन सी झील पर स्थित है? सिलीसर झील। यही सरिस्का अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों जो सरिस्का अभयारण्य है वो कौन सी झील के किनारे स्थित है? सिलीसर झील के। और सिलीसर झील के किनारे पर क्या है? सरिस्का अभयारण्य। और निर्माण महाराणा विजय सिंह जी द्वारा। और किसके कहां पर करवाया गया था? उदयपुर। और दोस्तों इस झील को राजस्थान का सुंदर का वन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ अन्य जिलों के बारे में जो मीठे पानी की जिलें हैं। तो किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? अब हम कुछ अन्य मीठे पानी की जिलों के बारे में। तो देखिए दोस्तों अन्य मीठे पानी की झीलें या अन्य झीलें, उसमें टॉपिक लगाओगे आप अलग से, अन्य झीलें। ठीक है दोस्तों, तो अन्य जिले में अब हम बात करेंगे। 11 जिले हो चुकी थी हमारी मेन। अब हम बात करते हैं 12 से। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर पर। तो 12 नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों बालसमंद झील। कौन सी झील दोस्तों? बालसमंद झील। और कहां पर पड़ती है बालसमंद झील? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। कौन सी झील है जोधपुर में? बालसमंद झील। देखिए दोस्तों बालसमंद झील जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं भीम सागर झील। कौन सी झील? भीम सागर झील। कहां पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सी झील? भीम सागर झील। भीम सागर झील कहां? चित्तौड़गढ़ में। देखिए 13 नंबर पर भीम सागर झील। भीम सागर झील। और कहां पर आई दोस्तों भीम सागर झील? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सी झील आती है? भीम सागर झील। अब दोस्तों हम बात करते हैं 14 नंबर पर नवलखा झील। कौन सी झील? नवलखा झील। तो देखिए दोस्तों नवलखा झील। तो दोस्तों जो नवलखा झील है वो कहां पर पड़ती है? बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। और बूंदी में कौन सी झील है दोस्तों? नवलखा झील। कौन सी झील? नवलखा झील। अब दोस्तों 15 नंबर पर बात करेंगे गैर सागर झील। कौन सी झील? गैर सागर झील। कहां पर? डूंगरपुर। कौन सी झील? गैर सागर झील। और कहां पर? डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सी झील? गैर सागर झील। तो देखिए दोस्तों गैर सागर झील कहां पर? डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सी झील है दोस्तों? गैर सागर झील। गैर सागर झील कहां है? डूंगरपुर में। अब दोस्तों हम बात करेंगे रामगढ़ झील की। कौन सी झील? रामगढ़ झील। तो देखिए दोस्तों रामगढ़ झील। तो दोस्तों जो रामगढ़ झील है वो कहां पर आएगी? जयपुर। कहां पर? जयपुर में। जयपुर। रामगढ़ झील कहां? जयपुर में। अब दोस्तों हम 17 नंबर पर बात करेंगे। 3 जिले हैं जो एक ही जिले में पड़ती है,
जैसे देखिए दोस्तों, सूर सागर, अनूप सागर और गजनेर। सूर सागर, अनूप सागर व गजनेर। गजनेर। तो दोस्तों इन नामों से आप जान गए होंगे कि ये कहां पर होगी, तो कहां पर आएंगी, बीकानेर। कहां पर आएगी, बीकानेर में। और बीकानेर में कौन कौन से जिले हैं, सूर सागर, अनूप सागर और गजनेर। और बालसमंद झील कहा, जोधपुर में। भीम सागर चित्तौड़गढ़ में। नवलखा झील बूंदी। और वेब गेव सागर झील डूंगरपुर में। और रामगढ़ झील जयपुर में। और सूरसागर और अनूप सागर गजनेर बीकानेर में। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और बची हुई जिलों के बारे में। देखिए 17 नंबर तक हो गई। अब हम बात करेंगे 18 नंबर झील की। कितने नंबर झील की, 18। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 18 नंबर झील की। कितने नंबर झील की, 18 नंबर झील की। तो 18 नंबर झील पर हम बात करेंगे अजीत सागर झील, या फिर लिखिए दोस्तों, अजीत सागर झील, या लिखिए पन्नालाल शाह तालाब। अजीत सागर झील या पन्नालाल शाह तालाब। पन्नालाल शाह तालाब। तो ये दोस्तों कहां पर स्थित है, झुंझुनू में। कहां पर, झुंझुनू में। झुंझुनू में क्या स्थित है, पन्नालाल शाह तालाब या फिर अजीत सागर झील। अब हम बात करते हैं दोस्तों 19 नंबर। तो दोस्तों जो 19 नंबर है उस पर हम बात करेंगे नंद समंद। कौन से झील, नंद समंद झील। नंद समंद झील। तो दोस्तों जो नंद समंद झील है वो कहाँ होगी, नंद समंद। समंद से राज समंद। कहां पर आई दोस्तों नंद समंद झील, राज समंद में। ठीक है दोस्तों, तो नंद समंद झील कौन पर आई, राज समंद में। अब हम बात करते हैं 20 नंबर पर। तो 20 नंबर पर आती है दोस्तों मोती सागर झील। कौन सी झील, मोती सागर झील। तो बताइए दोस्तों मोती सागर झील कहां पड़ेगी, भरतपुर में। कहां पर, भरतपुर में। कौन सी भरतपुर में है, मोती सागर झील। अब दोस्तों हम बात करते हैं 21 नंबर पर चांद बावड़ी। और किसकी बावड़ी, चांद की। और कहां पर आएगी दोस्तों चांद बावड़ी, दौसा में। कहां पर आएगी, दौसा में। दौसा में कौन क्या है, दौसा में है चांद की बावड़ी। क्या है, दौसा में चांद की बावड़ी। अब हम दोस्तों बात करते हैं जैसलमेर की, जहां पर 2 जिले स्थित है, गढ़सीसर और भुज झील। कौन सी, गढ़सीसर और भुज झील। तो नोट कीजिए, गढ़सीसर ऑब्लिक भुज झील। कहां पर है दोस्तों ये दोनों जिले, जैसलमेर। कहां पर है, जैसलमेर में। तो देखिए अजीत सागर झील या पन्नालाल शाह तालाब कहां है, झुंझुनू में। नंद समंद झील, नंद समंद से समंद, राजसमंद। और मोती सागर झील भरतपुर। और चांद बावड़ी, चांद कहाँ गिरता है, दौसा में। तो चांद बावड़ी कहाँ, दौसा। और गढ़सीसर और भुज जैसलमेर में। और इसी प्रकार दोस्तों हमारी मीठे पानी की झीलें संपूर्ण होती है। नोट कर लीजिए इन सभी को।